देश में व्याप्त कुव्यवस्था का मुख्य कारण ये है कि शासन प्रशासन में बैठे लोगों ने बनाए गए नियमों कानूनों के अनुसार काम करना बंद सा कर दिया है और मनचाहे तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं, जिससे आम आदमी निहायत ही परेशान है और उसका कोई भी काम बिना रिश्वत या सिफारिश के नहीं होता है। अब हम लोगों में जागरूकता फैलाकर और उनको संगठित करके इस कोशिश में लगे हैं कि बेईमान लोग महत्वपूर्ण पदों पर न पहुंच सके। इसी के साथ जनप्रतिनिधि, अफसर आदि जनता के सेवक बने, न कि जनता के मालिक। इस मुद्दे पर आम राय तैयार करना भ्रष्ट एवं असंवेदनशील व्यवस्था से पीड़ित सभी लोगों की ओर से आवाज उठाना, ऐसे नियमों, दिशा निर्देशों एवं कानूनों इत्यादि का परीक्षण करके उन्हें बदलने के लिए जनमत तैयार करना, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हों अथवा जो बेईमान और स्वार्थी लोगों का हित साधन बनते हों, सभी के लिए अच्छे स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनमत तैयार करना ही हमारे इस अभियान की कोशिश है। आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आज देश में जो हालात हैं उससे सभी लोग परेशान हैं। जहां महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है। हमारे देश में नौजवानों की संख्या 40% के करीब होने जा रही है। पढ़ाई की देश भर में गिरती हालत और रोजगार परक शिक्षा की पूरी तरह से कमी के चलते देश की नौजवान पीढ़ी को अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। आज नौजवानों के हाथ को काम करने का मौका देने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए नौजवान घरों में बेकार बैठे अपना समय काट रहे हैं। ये हालत किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। आप इस बात को मानेंगे कि 65 वर्षों से भी अधिक समय बाद भी गांव की हालत जस की तस है। केवल कुछ संपर्क मार्ग, नालियां, छोटे छोटे स्कूल भवन और कहीं कहीं पंचायत भवन बन गए हैं। कुछ बेघर लोगों को एक कमरे का छोटा सा सर ढकने के लिए घर के अलावा हैंड पंप से पीने का पानी भी मुहैया हो गया है, तो कहीं कहीं बिजली भी कभी कभी आती है। गांव में खेतों के अलावा कुछ भी धंधा नहीं बचा है, इसलिए अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में घर छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। खेतों की पैदावार भी बहुत कम है, जिसके चलते गांव इस रफ्तार से कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते हैं। गांव में रहने वाली अधिकांश आबादी मूलभूत सुविधाओं जैसे साफ पीने का पानी, शौचालय, सीवर व्यवस्था, बिजली, साफ सुथरा वातावरण, अच्छे विद्यालय, अच्छे अस्पतालों से आज भी वंचित है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2-3 कमरों और 1-2 अध्यापकों वाले स्कूल खोलने और काम चलाऊ अस्पताल बनाने की रणनीति भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। गांव-गांव स्कूल खोलने की नीति के चलते हमारे देश में 2 कमरों के स्कूल और उसमें इक्का दुक्का शिक्षा मित्रों को नियुक्त करके सरकारों ने शिक्षा दिलाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लिया। कमोवेश यही स्थिति स्वास्थ्य विभाग की भी रही है। छोटी छोटी सुविधाओं से भी रहित अस्पताल खोलकर संख्या पूरी करने की खानापूर्ति की गई। अस्पतालों में जरूरी संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हैं या नहीं, इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम हम सभी के सामने है। ये सब इसलिए है क्योंकि सरकारों ने जरूरत से बहुत कम पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामों के विकास पर खर्च किया और गलत नीतियों का पालन किया। अब सवाल ये है कि इन सभी समस्याओं से कैसे निपटा जाए। हमने यानी हमारे माननीय सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर ये निचोड़ निकाला कि जब तक आप यानी जनता अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं होगी एवं चारों तरफ व्याप्त बदइंतजामी का विरोध आप सब मिलकर नहीं करेंगे, तब तक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। आज व्यवस्था में बैठे लोग केवल कानून के खिलाफ ही कार्य करने की आदत बना चुके हैं, जिसके चलते ही आज जन सामान्य पूरी तरह से व्यवस्था से त्रस्त है और उसका कोई भी सही काम बिना सिफारिश या रिश्वत के नहीं होता है। सौभाग्य से सारे नियम और कानून के अनुसार ही कार्य कराने में यदि हम सफल हो जाते हैं तो आम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लोगों को संगठित करके शासन और व्यवस्था को ये स्पष्ट किया जाना है कि आम जन कानून के विरुद्ध कोई भी कार्यप्रणाली स्वीकार नहीं करेगा।
इसके लिए सामूहिक रूप से गलत कार्यों के विरुद्ध पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक कदम उठाकर आवाज उठाई जानी है। सभी के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार हो और मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर खत्म हो, ये भी हमारा लक्ष्य है। जो कुछ भी शासकीय योजनाओं के द्वारा लोगों को मिलना चाहिए, वो सभी बिना किसी कटौती या बेईमानी के सभी लोगों को मिले। उसके बाद हम आपके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि आज चलाई जा रही दोहरी शिक्षा व्यवस्था, दोहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बदला जाए, ताकि जीवन की दौड़ में सभी को